एमएलसी के चुनाव में कोई पूर्व एमएलसी जदयू का, कुशवाहा समाज का, वो जाकर समर्थन कर रहा है एक राजपूत को, कह रहा है कि हम अभिभावक हैं उसके, हम गार्जियन हैं उसके, हमारी जाति वोट करेगी तो राकेश रोशन को वोट करेगी। तिरहुत के जितने भी लोजपा कार्यकर्ता है अंदर ही अंदर सब राकेश रोशन को समर्थन भी कर रहे हैं। इतनी पकड़ रही है उनकी लोजपा पे। चिराग चूंकि गठबंधन में है तो एक गठबंधन का धर्म होता है, एक औपचारिकता होती है, फॉर्मेलिटी करना पड़ता है। तिरहुत जो लंबे समय से राजपूत बाहुल्य रहा, भूमिहार बाहुल रहा, वहां से क्यों एक ब्राह्मण आगे जीते रहा है, इस बात की नाराजगी है। और आज पत्र जारी करके ये बात स्पष्ट हो गया कि अब लड़ाई जो है ना, ये रामेश्वर महतो का तिरहुत इलाके में, देखिए तिरहुत बहुत फर्टाइल लैंड है राजनीति के लिए, उपजाऊ जमीन है राजनीतिक तौर पर। 28 विधानसभा क्षेत्र पड़ते हैं एक तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के अंदर। वो कुशवाहा वोटर्स वहाँ डिसिसिव है, जो 1,58,000 वोटर हैं उसमें 1/4 तो आराम से होंगे कुशवाहा। अब गिनती करा लीजिए, सच्चाई है। वो अगर वोट इन्फ्लुएंस हुआ और 28,000 वोट पहले से ही राकेश रोशन के पास है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। तिरहुत स्नातक क्षेत्र की चर्चा करने हम आए हैं। 5 तारीख को वहां पर चुनाव होने जा रहा है। उससे पहले बिहार की राजनीति में एक ऐसी गतिविधि सामने आई जिसको देखने के बाद ऐसा लगा कि सच में तिरहुत में इस बार चौंकाने वाला फैसला हो सकता है। एक तरफ एनडीए के प्रत्याशी जदयू से अभिषेक झा उतरे हुए हैं, तो वहीं निर्दलीय प्रत्याशी राकेश रोशन की चर्चा है। रामेश्वर महतो जदयू के पूर्व एमएलसी इस्तीफा देते हैं और अब उन्होंने एक ऑफिशियल बयान जारी कर दिया है पत्र के माध्यम से कि वो जो निर्दलीय प्रत्याशी राकेश रोशन है उनका समर्थन करने जा रहे हैं। क्या प्रभाव पड़ेगा, चलिए चर्चा करते हैं। हमारे सहयोगी उदीप जी हैं। उदीप जी, पूर्व एमएलसी रामेश्वर महतो नीतीश के करीबी, नीतीश का ही खेल बिगाड़ने के लिए उतर गए हैं। देखिए, परसों हमने जब इसका विश्लेषण किया था, यही कर रहे थे इसी लोकेशन पर आप ही के साथ चर्चा हो रही थी, तो हमने कहा था कि रामेश्वर महतो अब अगला कदम जो उठाएंगे वो राकेश रोशन के समर्थन में ही उठाएंगे। आज सत्यापित हो गया वो बात। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये चुनाव एक्चुअली में बहुत दिलचस्प और मजेदार हो गया है। देखिए, ये चुनाव बहुत जनरल इलेक्शन है जी। इसमें आम मतदाता पार्टिसिपेट नहीं करते हैं जो जनरल वोटर हैं, तो इसलिए बहुत साधारण सा चुनाव लगता है, लोग उसमें बहुत रुचि नहीं लेते हैं। और चूंकि स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव है तो और ज्यादा रुचि नहीं रहता है। लेकिन अब असली मायने में आप कहिए तो तिरहुत का जो लड़ाई है ना, वो कई लोगों के साख का सवाल बन गया है, कई लोगों के प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। रामेश्वर महतो आज जो पत्र जारी किए हैं उसको अगर आप पढ़िए तो कई गूढ़ बातें उसमें लिखी गई है। राकेश रोशन का सिर्फ वो समर्थन नहीं कर रहे हैं, राकेश रोशन का खुद को अभिभावक बता रहे हैं, गार्जियन बता रहे हैं। कह रहे हैं कि बहुत कम उम्र में इस लड़के ने अपने पिता को खो दिया। सही बात है। और सबसे बड़ा बात समझिए, रामेश्वर महतो का तिरहुत इलाके में, देखिए तिरहुत बहुत फर्टाइल लैंड है राजनीति के लिए, उपजाऊ जमीन है राजनीतिक तौर पर। 28 विधानसभा क्षेत्र पड़ते हैं एक तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के अंदर। 2025 के विधानसभा चुनाव के पहले शायद ये अंतिम चुनाव बिहार में हो रहा है। अब इसके आगे कोई चुनाव का उम्मीद नहीं लग रहा है कि अब कोई उपचुनाव भी होने जा रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन आ जाएगा तो मामला ही खत्म हो जाएगा, तब तो बात ही अलग है। लेकिन जनरल ट्रेंड पर भी देखें तो 2025 के विधानसभा चुनाव का पहले ये अंतिम चुनाव है जी। बिल्कुल। रामेश्वर महतो प्रतिनिधित्व करते हैं कुशवाहा समाज का, बिल्कुल, कोयरी समाज, धानुक समाज, इसके नेता है ना। बिल्कुल। और जो 1,58,000 वोटर हैं तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में, उसमें आप मान कर चलिए कि 30% वोटर सिर्फ इस समाज से आते हैं। लव कुश समीकरण रखते हैं। एक और बात समझना होगा, हम अपने वीडियो में बार बार कहते भी हैं इस बात को कि ये चुनाव जातिगत स्तर पे नहीं होता है, लेकिन फिर हम उस बात को दोहरा रहे हैं कि बिना जाति बिहार है, जाति है कि जाति नहीं है तो इस बात से तो हम इनकार नहीं करेंगे। नहीं किया जा सकता। अब कितने कुशवाहा वोट प्रभावित हो रहे हैं रामेश्वर महतो के चलते, ये तो 9 तारीख को पता चलेगा जब परिणाम आएगा। लेकिन एक और बात जानिए, इसमें एक नाम आप भूल गए हैं, डॉक्टर विनायक गौतम। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। जनसुराज एड़ी चोटी का जोड़ लगाया हुए हैं वो लोग भी। किस समाज से आते हैं विनायक गौतम? भूमिहार समाज। भूमिहार है। भूमिहार किसके वोटर हैं? एनडीए के। कुशवाहा किसके वोटर हैं? एनडीए के। तो अभिषेक झा को खड़े खड़े नुकसान किससे हो रहा है? एनडीए से हो रहा है। ये वोटर जा किधर रहे हैं? दूसरी बात, एक और फैक्टर समझिए, तिरहुत जो है ना वो राजपूत बाहुल इलाका है। आप मुजफ्फरपुर का पकड़िए, वैशाली पकड़िए, भूमिहार और
राजपूत बाहुल्य, मतलब मिक्स है, लेकिन राजपूत बाहुल्य माना जाता है जी। 3-4 बार से वहां पर फोकट में बहुत बिना एफर्ट डाले हुए देवेश चंद्र ठाकुर जीत रहे थे। कभी 13,000 वोट लाके जीत गए, कभी 20,000 वोट लाके जीत गए। ब्राह्मण है, तो इस बार वहां की जो जनता है वो इस पर भी विचार कर रही है कि कहीं तिरहुत जो है वो अगर जातिगत तौर पर देखें तो राजपूत क्यों नहीं, राजपूत क्यों नहीं। राकेश रोशन राजपूत जाति से आते हैं जी। और हम इसीलिए बार बार कह रहे हैं कि ये लड़ाई इस बार दिलचस्प हो गया। एक और फैक्टर समझिए, रामेश्वर महतो अभी जो पिछला पीसी किए थे, कई चैनल में भी उन्होंने इस बात को कहा है, मंचों से भी ये बात वो कहते हैं कि सीतामढ़ी के जो सांसद हैं देवेश चंद्र ठाकुर, वो क्या कहे हैं कि मुसलमान हमें वोट नहीं दिया, यादव हमें वोट नहीं दिया, कोयरी हमको वोट नहीं किया, किसी का काम नहीं करेंगे। इसका मतलब आप समझिए। और ये बात वो क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आज सीतामढ़ी से वो सांसद बन चुके हैं और ये बयान उन्होंने दिया था। जी। ये भी कह रहे हैं रामेश्वर महतो कि नीतीश कुमार से गलती हो गई कि सीतामढ़ी से वो देवेश चंद्र ठाकुर को चुनाव लड़वा दिए। वो खुद दावेदार थे, रामेश्वर महतो थे वहां से दावेदार, और वो इलाका है भी बाहुल्य। अगर देखा जाए तो ब्राह्मणों से अधिक आबादी वहां पर अति पिछड़ों की है, लगभग दोगुनी है। बिल्कुल सच्चाई है। तो मैंने सबसे आज से जब ये ऐलान हुआ था इस चुनाव का, उसी दिन मैंने कहा था, ये बात कैमरे पर कहा था, मैंने स्टोरी किया था कि ये चुनाव इस बार दरअसल अभिषेक झा नहीं लड़ रहे हैं, देवेश चंद्र ठाकुर लड़ रहे हैं। और एक बड़ा लॉबी है जनता दल यूनाइटेड का भी जो टूटेगा, और पर्दे के पीछे से भी कई ऐसे लोग हैं जो देवेश चंद्र ठाकुर के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। सच्चाई है। एक और फैक्टर समझिए, हम गोपी किशन को चर्चा में से बाहर नहीं कर सकते हैं। वो भी है, किस समाज से आते हैं? गोपी किशन यादव समाज। वैसे माफ कीजिएगा, किसके वोटर है? वैसे एनडीए के वोटर है। तो सारा वोट तो एनडीए का ही बट्टा लग रहा है। जी। तो इसमें थरपा गिर गए हैं अभिषेक झा। और मैं अभिषेक झा को नहीं कहूंगा, मैं देवेश चंद्र ठाकुर को कहूंगा कि देवेश चंद्र ठाकुर अब घिर गए हैं। और इस बार देखिए, पहले चुनाव अभी पिछला चुनाव जो हुआ था एमएलसी का, उसमें 80,000 वोटर थे। इस बार सीधा डबल हुआ है, 1,58,000 हो गया है। तो अब वो जमाना लद गया कि 14,000 15,000 वोट ला रहे हैं। और पहले तिरहुत के स्नातक चिन्ह का चर्चा होता कहाँ था? वो तो इस बार राकेश रोशन की एंट्री हुई कि इतना वो हाईलाइट हो गया वो सीट। पहले तो इतना एमएलसी का जो स्नातक क्षेत्र की जब बात आती है तो इतना चर्चा नहीं होता था, अब चर्चा का विषय बन गया। सबसे हॉट सीट बन गया। ये लग रहा है कि विधायक और एमपी का चुनाव हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि लोकसभा का चुनाव है। बिल्कुल। नहीं तो ऐसा थोड़ा होता था कि एमएलसी के चुनाव में कोई पूर्व एमएलसी जदयू का, कुशवाहा समाज का, वो जाकर समर्थन कर रहा है एक राजपूत को, कह रहा है कि हम अभिभावक हैं उसके, हम गार्जियन हैं उसके, हमारी जाति वोट करेगी तो राकेश रोशन को वोट करेगी। इस तरह का एमएलसी का चुनाव तो हम लोग भी कवर नहीं किए हैं। 2-3 चुनाव तो हम लोग कवर किए हैं। हो सकता है कि वो गुस्सा और नाराजगी भी दिखा रहे हैं कि एमएलसी का सीट चला गया उनका। देखिए, रामेश्वर महतो को मूल गुस्सा उस बात का है कि सीतामढ़ी जो अति पिछड़ा बाहुल्य है, वहां से क्यों एक ब्राह्मण लड़ा। तिरहुत जो लंबे समय से राजपूत बाहुल्य रहा, भूमिहार बाहुल्य रहा, वहां से क्यों एक ब्राह्मण आगे जीते रहा है। इस बात की नाराजगी है। और आज पत्र जारी करके ये बात स्पष्ट हो गया कि अब लड़ाई जो है ना, वो कहीं ना कहीं, अब आप इस बात से इनकार, देखिए हम हार जीत का प्रेडिक्शन बिल्कुल नहीं करेंगे, कौन जीतेगा कौन हारेगा ये 9 तारीख को पता चलेगा। लेकिन इतना आप मानकर चलिए कि राकेश रोशन इस वक्त पहले नंबर पर अब रेस में आ गए हैं। दूसरे नंबर पर अभिषेक झा है। तीसरे नंबर पे आप गोपी किशन को रखिए, डॉक्टर विनायक गौतम को रखिए। जब तक राकेश रोशन की एंट्री नहीं थी, अभिषेक झा नंबर 1 पे, पहले नंबर पे थे। भाई पूरा एनडीए का मशीनरी काम कर रहा है उनके साथ, पूरा एनडीए का तंत्र काम कर रहा है उनके साथ, कर रहा है ना, यही फैक्टर है। अच्छा, इसमें एक दिलचस्प बात हम उदीप जी आपको बता देते हैं कि चिराग पासवान ने, भले ही उनका कोई एक व्यक्ति वहाँ पर लड़ रहा है सीट को छोड़ के, अभिषेक झा का समर्थन उन्होंने किया है। चिराग पासवान एक बात आपको हम दावे के साथ कह दे रहे हैं, आप देखिएगा चुनाव परिणाम के बाद ये पिक्चर क्लियर हो जाएगा। अगर राकेश रोशन जीते हैं तो वो वापस लोजपा में ही आएंगे। लोजपा में आप देख लीजिएगा। और क्यों हम ये बात कह रहे हैं, क्योंकि वो डे 1 से उनका मोरा में पीसी था, हम लोग कवर करने गए थे, अभी थे वहाँ पर, सामने था। वहाँ पर उन्होंने बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का स्लोगन बोला था, आज भी बोल रहे हैं। और तिरहुत के जितने भी लोजपा कार्यकर्ता है, अंदर ही अंदर सब राकेश रोशन को समर्थन भी कर रहे हैं। इतनी पकड़ रही है उनकी लोजपा पे। अब चिराग चूंकि गठबंधन में है तो एक गठबंधन का धर्म होता है, एक औपचारिकता होती है, फॉर्मेलिटी करना पड़ता है। वो भी जानते हैं कि क्या हो रहा है, सभी लोग जानते हैं वहाँ क्या हो रहा है, क्या खेल जा रहा है तिरहुत में।
तो ये मान के चला जाए कि अब रामेश्वर महतो की एंट्री ने बड़ा प्रभाव डाल दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कुशवाहा वोटर्स वहाँ डिसिसिव है जी। जो 1,58,000 वोटर हैं उसमें 1/4 तो आराम से होंगे कुशवाहा जी, अब गिनती करा लीजिए। बिल्कुल सच्चाई है इसमें। वो अगर वोट इन्फ्लुएंस हुआ और 28,000 वोट पहले से ही राकेश रोशन के पास है, ये दावा करके वो मैदान में उतरे थे, उसमें अगर 20-25,000 वोट और ऐड ऑन कर दीजिए, प्लस ब्राह्मण वोट तो नहीं आएगा, लेकिन अगर भूमिहार वोट कट गया, इधर वैसे वोट कट गया तो क्लीन स्वीप है, क्लीन स्वीप हो जाएगा। चलिए देखिए, तो ये तिरहुत स्नातक निर्वाचन उपचुनाव की चर्चा हो रही थी और इसमें रामेश्वर महतो जो जदयू के पूर्व एमएलसी थे, उन्होंने इस खेल को और दिलचस्प बना दिया है। अब से 2-3 दिन के बाद यानी 5 तारीख को वहाँ पर वोटिंग होनी है और ये वोटिंग बेहद ही दिलचस्प हो जाएगी। राकेश रोशन नंबर 1 पर चल रहे हैं, जीत हार का फैसला तो वहाँ के जो भी वोटर हैं वो करेंगे, लेकिन इतना आप तय मानिए कि कहानी में नया मोड़ आ गया है। फिलहाल के लिए इतना ही, जुड़े रहिए अपने चैनल पर, चर्चा लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद।